ये शंख किसने बजाया? जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी की जय। के लिए गुरु जी ध्यान में है तो इन महापुरुषों का स्वागत तो करें। तो इन्होंने आकाश में ही आसन लगा दिए, ये भी गए आकाश में आसन लगा दिए, आकाश में ही जलपान करा दिया, एक छंदोवा टेंट भी लगा दिया कि धूप ज्यादा पड़ रही है तो आकाश में तंबू गाड़ दिए और टेंट लगा दिया। गुरु जी ने हाथ पकड़ा, थोड़ी देर में तो देखा दिव्य गोवर्धन प्रकट हो गया। जमुना जी करोड़ों करोड़ों कमल जमुना जी में खिले हुए हैं, मणियों से बनी शिलाएं हैं, भगवान का दिव्य राज प्रकट हो गया। मैया जशोदा से बाबा नंद जी से सबसे मिलवाया। सुनते जैसे ही ब्रह्म विमोहन लीला आई, ब्रह्मा जी की लीला आई, वत्सहरण की लीला आई, उसी समय ये बालक अपने स्वरूप का चिंतन हुआ। ब्रह्मा जी का अंश था, तत्काल ये बालक मूर्छित हो गया। एक भक्त का सुंदर चरित्र हम सोच रहे हैं वो आपको सुनाएं। द्वादश महान भक्त पूज्यपाद प्रातस्मरणीय जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की पुनीत परंपरा में जो द्वादश महाभागवत उनके शिष्यादि आगे परंपरा में जो हुए, उनमें पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री अनंतानंद जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक भक्त का चरित्र नाभाजी ने छप्पे में उनके विषय में लिखा। श्री अनंतानंद पद परस के लोकपाल से ते भय, योगानंद गयेश करमचंद अल्ह पे हारी, सारी रामदास श्रीरंग अवध गुण महिमा भारी, तिनके नरहरि उदित मुदित मेहा मंगल तन, रघुबर यदुबर गाई बिमल कीरति संजोधन, हरि भक्ति सिंधु बेला सो, पानी पद्मजा सिरदये, श्री अनंतानंद पद परसि की लोकपाल से ते भय। श्री अनंतानंद जी महाराज को शत शत वंदन। श्री अनंतानंद जी महाराज की जय। इनका बड़ा सुंदर चरित्र है। भगवान के एक ऐसे भक्त जो आप अभी हम जिनकी वार्ता करेंगे, जिनके चरण स्पर्श करके योगानंद जी, गणेश जी, करमचंद जी, अल्ल जी, पैहारी जी, कृष्णदास पैहरा जी और रामदास जी, श्रीरंग जी जैसे ये सब लोकपाल के समान हो गए, जिन्होंने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करके पवित्र धन का संचय किया। उन अनंतानंद जी महाराज का ये चरित्र है। एक कवित्त बोल के आगे हम घटना सुनाते हैं। रामानंद स्वामी जी के शिष्य श्री अनंतानंद शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर। रामानंद स्वामी जी के शिष्य श्री अनंतानंद शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर। संतन के मानद परमानंद मगन मन मानसी स्वरूप छव सर सिमरालव। संतन के मानद परमानंद मगन मन मानसी स्वरूप
रूप छवि सर सिमरालवर, जनक लली की कृपा पात्र चारुशीला अली, रूप में अभिन्न भुंजे संग भूमि लीला पर, ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन, आंसू शमत उमगत मानो सुधासर, ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन, आंसू शवत उमगत मानो सुधासर। रामानंद स्वामी जो के शिष्य श्री अनंतानंद, शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर, शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर, शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद। भगवान श्री कृष्ण श्री अनंतानंद जी महाराज ने दोनों स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण भगवान राघवेंद्र, दोनों की लीलाओं का गान किया, दोनों की भक्ति के विषय में बताया। क्योंकि बात यही है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। असल में भगवान राम और भगवान कृष्ण दो नहीं हैं। आप जानते हैं बाबा तुलसी के लिए कित मुद्री कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। ऐसे ही बिल्व मंगल ठाकुर जब भगवान के दर्शन करने गए तो उन्होंने राम जी को देखा। राम जी को देखते ही कहा, वो श्री कृष्ण के भक्त थे, तो उन्होंने कहा सरकार ये लड़ाई झगड़े के लिए ये धनुष वनक वगैरह क्यों रखा है? उन्होंने कहा विहाय को दंड शरो मुहूर्तम, ग्रहाण पाणो मणिचारु वेणु, ये कोदंड को छोड़ो और वो सुंदर सी बंसी ले लो, बंसी बजाओ। तो भगवान राघवेंद्र ने तत्काल वंशी उठा ली और धनुष को एक तरफ रख दिया। ये भक्त के भाव होते हैं। ऐसे ही ये जो अनंतानंद जी महाराज का चरित्र है, अयोध्या में सरयू के पार राम रेखा नदी के तट पे महेशपुर नाम का गांव था। वहां पे एक विश्वनाथ मणि त्रिपाठी नाम से एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण देवता अयोध्या को बड़ा प्यार करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया अवधू। क्या नाम पड़ा? अवध को प्यार करते थे इसलिए नाम रख दिया अवधू। और ये अवधू भगवान राम जी के बड़े प्यारे थे। छोटी सी आयु में जब 13 वर्ष के थे, इनके पिताजी चले गए, माताजी चली गई। इनके मन में लगा अब संसार में बचाई क्या है। अवधू चले गए जहां पे राम रेखा नदी सरयू में मिलती है। ऐसे एक स्थान पे निर्जन में उन्होंने मां सरस्वती की उपासना की कि मां विद्या दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, मुझे क्या करना चाहिए ये विवेक दो। ये विद्या, विवेक, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने मां शारदा का तप किया। 9 साल तक मां सरस्वती की तपस्या की। 9 साल। और 9 साल बाद में क्या हो गया? 9 साल बाद में अचानक एक दिन क्या हुआ? दिव्य प्रकाश हुआ वन में और मां शारदा प्रकट हो गई। जगत जननी मां शारदा की जय हो। मां भगवती ज्ञान की देवी मां वीणा पाणी प्रकट हुई। देखिए संसार कैसा है, कैसी माया है। मां का अद्वितीय सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य देख के अवधू मोहित हो गए और मां से क्या वरदान मांगा? मुझसे ब्याह कर लो। मां शारदे को भगवान की माया पे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप
आप जैसी पत्नी चाहता हूं, मुझसे ब्याह कर लो। मां जगदम्बा को पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। मां ने कहा, रे तेरी क्या बुद्धि। फिर भी देखा, तेरे से ब्रह्मांश का जन्म होना है, ब्रह्मा जी के अंश का प्रागट्य होगा। ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी भगवान की। ब्रह्मा जी भगवान को देख के मोहित हो गए थे। तब भगवान की वत्सहरण लीला हुई थी ना, जो बछड़ों को छुपा के रख लिया था ब्रह्मा जी ने, ग्वाल बाल और बछड़ों को। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है, ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। उसी के पश्चाताप के लिए ब्रह्मा जी इस युग में दोबारा आए। वो पूज्य अनंतानंद जी महाराज के रूप में आए। तो मां शारदे ने समझ लिया कि इसी अवधू के माध्यम से प्रगटेंगे ब्रह्मा जी का अंश प्रगटेगा। तो मां शारदा ने कहा, ठीक है, प्रतीक्षा करो। साऊ नाम का गांव है, वहां पंडित विशाल देव के घर में मैं जन्म लूंगी और खुद ही तुमसे विवाह के विषय में अपने पिता से बात करूंगी। मेरा एक अंश से प्रागट्य होगा और पहली संतान को ब्रह्मा जी के अंश को जन्म देके मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। मेरे विरह में तुम मर जाओगे और सदगति को पा जाओगे। आप जानते हैं, हुआ भी ऐसा। विशाल देव के यहां एक कन्या जन्मी। जैसे ही वो षोडशी हुई, 16 वर्ष की हुई, इधर अवधू पंडित जी ने ब्याह नहीं किया। जब एक दिन पिताजी कहने लगे बड़ा घर देखते हैं, तो कन्या ने कहा, बड़ा घर अच्छा घर क्या होता है, मेरा विवाह तो श्री विश्वनाथ मणि त्रिपाठी जी से कर दीजिए। कहा वो सबसे श्रेष्ठ घर है अमुक अमुक स्थान पे। कन्या इतनी अलौकिक थी कि पिता ने कहा, ये दिव्य कन्या, बचपन से इसने एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कहा, ये कोई देवी है, इसके लिए तो कोई देवता ही होना चाहिए। जैसे ही विश्वनाथ मणि त्रिपाठी को देखा, पंडित विशाल देव ने सोचा ये मेरी कन्या के योग्य है। उम्र में तो बड़े हैं, लगभग इनका अंतर 17-18 साल का अंतर है, लेकिन बड़े सुयोग्य वर होंगे। कन्या का धूमधाम से विवाह कर दिया। उसके बाद में सुंदर चांदनी रात्रि में सुहागन ने बड़ा सुंदर दिव्य रूप धारण किया। उसी रात्रि में आवाहन हुआ इन दिव्यात्मा का। और कार्तिक पूर्णिमा शनिवार को, 1 वर्ष बाद में कार्तिक पूर्णिमा शनिवार को सरस्वती नदी की धारा में, सरस्वती नदी की धारा में ये जो गर्भवती थी, इन्होंने एक संतान को प्रसव किया नदी की धारा में। उनका जन्म हुआ। ये कौन थे? पूज्यपाद श्री अनंतानंद जी महाराज की जय हो। और इस बालक को नदी की धारा में जन्म देके माता जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते हुए वन की 7 वन देवियों को बोल गई, इस बालक का जब तक ये पिता के पास न पहुंच जाए, आप ध्यान रखना, इस बालक को दूध पिलाना। इन 7 वन देवियों ने तब तक बालक की रक्षा की, उनका पालन किया। पत्नी वियोग में अवधू पंडित बड़े दुखी हो गए, विश्वनाथ मणि त्रिपाठी, और इतना भीषण उनके विरह जगा। बालक बच्चे का भी क्या हुआ होगा, माता का क्या हुआ होगा, बड़ी चिंता थी। तभी एक दूध का व्यापार करता था एक ग्वाला, पंडित जी के यहाँ दूध देने आता था। पंडित जी का बड़ा भक्त था। उस ग्वाले ने देखा कि वन में उसने एक दर्शन किया, कुछ अलौकिक देवियों के बीच में एक बालक, वन देवियां उस बालक की रक्षा कर रही थी। जैसे बताया, विश्वनाथ मणि त्रिपाठी को मन में अंतर्वाणी हुई कि वो तेरा ही बालक है। उस बालक को मैं जन्म दे के अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। ये बात स्मरण हुई। गए वन में, देखा उस अलौकिक बालक को घर ले आए।
दूध वाले की पत्नी ने धर्म माता बन के उस बच्चे को पाला, दूध वाले ने पाला। और अवधू पंडित भी अपनी पत्नी के वियोग में भगवान के धाम सिधार गए। अब वो बालक था ब्राह्मण पर ग्वालों में पला, इसलिए गौ चराता था। और जगत जननी गौ माता कितनी प्यारी है भगवान को, एक अलौकिक विभूति, जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की जो गौ माताएं थी उनके बछड़े चुराए थे, इसलिए इस जन्म में गौ माता की सेवा मिली। स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार। इस बालक का नाम रखा दूध वालों ने छिन्नू पंडित। क्या नाम था? छिन्नू, छिन्नू लाल। तो भैया ये छिन्नू जंगल में रोज ग्वालों के साथ जाता, गाय चराता। एक दिन गाय चराने गया वन में, और इतनी सुंदर वंशी सुनी, इतनी सुंदर वंशी, मुनि मन मोहन करने वाली सुंदर वंशी की ध्वनि में छिन्नू बावला सा हो गया। तभी उसने देखा दिव्य गौ माताएं आ रही है, ऐसी गाय धरती पे देखी नहीं जाती, इतनी विशाल विशाल गाय, श्वेत रंग की एकदम सफेद गाय। गायों का ऐसा वैभव, बड़ी बड़ी नथ गायों ने पहनी है, सोने की पैंजनियां पहनी है, पूंछ में भी लड़ है, सींग सोने चांदी से मढ़े हुए सुंदर सींग, सुंदर बेंदियां, तिलक गौ माताओं के, बड़ी बड़ी नथ धारण करके गौ माता झबर झबर करती चल रही हैं। और रंभारी है पीछे, वेणु नाद करता हुआ एक ग्वाला आ रहा है। त्रिलोकी को मोहित कर ले वो वंशी। जो वंशी बजाता था वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छिन्नू भावला हो गया, उस बालक के पास दौड़ा, उसे देखने लगा, और उस बालक ने हाथ छिन्नू के पकड़ लिए। हाथ में हाथ लिया तो आनंद आनंद, रोना आंखों से आने लगा। आनंद का महासमुद्र आया, बार बार मूर्छित हो जाता। वो बालक उठाता, गालों पे हाथ रखता, पूछा भैया तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम संवरू है, संवरू। क्या नाम? संवरू। तो उन्होंने बोला संवरू तुम क्या करते हो? मैं गाय चराता हूं। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप भी ग्वाले हैं क्या? हाँ, मेरे पिता ग्वालों के राजा हैं, और मैं भी गैया चराता हूं। अच्छा, मैं ग्वालों का राजकुमार हूं। अरे तुमने तो राजाओं जैसे कड़ूले पहने हैं, अंगूठियां पहनी हैं, मुंदरियां पहनी हैं, बड़े सजे धजे हो, कितने सुंदर सुंदर मणियां, मोर पिच्छ का मुकुट है, कानों में कुंडल है, और सुंदर पद्म पलाश नेत्र है, वैजयंती मालाएं है, सुंदर करधनी है। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, घुंघराले बाल थे, इतना प्यारा बोलते थे, लाल लाल होठ थे। छिन्नू बात बात पे उन्हें गले लगता है। दोनों सखा आपस में मिलके एक बार बंसी तो बजाओ। जैसे कहा, ठाकुर जी ने बंसी बजाई, इतनी सुंदर बंसी बजाई, सिद्ध मुनि आकाश में प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए, फूल बरसाने लगे। छिन्नू ने बंसी ले ली, दोस्तों में बच्चों में होता है, इसके पास वस्तु है, उनकी बंसी ले ली, और मणि जड़ी बंसी को जैसे ही फूंक मारी, गाय बिदक गई सारी। अभी तक तो गाय खुश हो रही थी, ठाकुर जी की बंसी सुन के ऐसी बंसी बजाई, छिन्नू बावला सा हो गया। छिन्नू ने ठाकुर जी की बंसी दोबारा छीन ली। संवरू मैं बजाऊंगा। ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो बंसी बजाते ही गोपियां प्रकट हो गई, आकाश में देवता प्रकट हो गए, फूल बरसने लगे, गोपियां नाचने लगी। छिन्नू तो बड़ा आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा ये देखो,
कितनी नोनी नोनी सी, कितनी सुंदर सुंदर गोपियां आई है, तुम बंसी बजाते हो। जैसे ठाकुर जी के हाथ से बंसी ली, सब अदृश्य हो गए, देवता भी अदृश्य हो गए। अब छिन्नू ने बंसी बजाई, बड़ी बंसी बजाई, बहुत फूंक भरी, गोपियां ही नहीं प्रकट हुई, ना गायें प्रसन्न। छिन्नू को बड़ा बुरा लगा, बंसी को धरती पर पटकने लगा, तू बेईमान है, इसके मुख से बजती है, मुझसे नहीं बजती। ठाकुर जी जब रोने लगा तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिए, उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हें मंत्र राज श्री राम नाम देता हूं, बंसी में भर के ये बजाया करो, फिर गोपियां भी प्रकट होगी, सब प्रकट होंगे। तब भगवान ने मंत्र राज श्री राम नाम उस समय प्रथम उपदेश भगवान ने स्वयं किया। भगवान ने कहा संध्या हो चली है, आज घर चलना है, मैं घर जा रहा हूं, तुम भी घर पहुंचो। तो उन्होंने कहा सरकार आज लौटूंगा नहीं, तुम्हारे घर जाऊंगा। सच में कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना, हरि वो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। सरकार आपके घर चलूंगा। भगवान ने बहुत पिंड छुड़ाया, पर बालक तो पूरा छेंट गया, लिपट गया। मैं जाऊं, मैं तो हट के न जाऊं, मैं तो घर ही जाऊंगा, तुम्हारे ही घर जाऊंगा। अच्छा तू अपनी मैया से पूछ के आ जा, मैया तेरी बहुत रोएगी। उन्होंने कहा रोने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, माँ से पूछ के आऊं। अच्छा माँ बोल देगी तो तू मुझे ले जाएगा? हाँ। और बालक ने कहा बेईमानी न करना, यहीं खड़ा रहना। जाते हुए शपथ दे के चला गया, यहीं रहना, किधर जाना नहीं। बालक को था कि मुझे बहला फुसला के कहीं भाग न जाए। और तब अपनी माँ के पास जाता है, माँ मेरे सखा समरू के घर जाके आ रहा हूँ। माँ ने कहा अच्छा लल्ला। माँ ने अनुमति दी, बालक दौड़ा आया। अब भगवान लेके चले, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके वृंदावन तक लाना था। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ ये नहीं है मंजिलें रुसवा है, खोया है आसमां, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। यहाँ तो मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, जाना क्या बन जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, जाना का बन जाने के बाद। मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाने के बाद। मंजिलें खुद तेरे पास आ जाएगी। ऐसे ही ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, थोड़ी देर में तो देखा दिव्य गोवर्धन प्रकट हो गया। जमुना जी, करोड़ों करोड़ों कमल जमुना जी में खिले हुए हैं, मणियों से बनी शिलाएं हैं। भगवान का दिव्य राज प्रकट हो गया। मैया जशोदा से, बाबा नंद जी से, सबसे मिलवाया। मेरा सखाया, मेरा सखाया। गोपियां आई, खूब नाचे गाए, ग्वालों सखाओं ने उत्सव मनाया। तभी एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा बहुत हो गया। ठाकुर जी ने कहा चलो कथा सुनाओ। पंडित जी ने श्री कृष्ण की कथा सुनानी शुरू कर दी और कथा सुनाई। पूतना उद्धार से लेके सारी कथा सुनते सुनते जैसे ही ब्रह्म विमोहन लीला आई, ब्रह्मा जी की लीला आई, वत्सहरण की लीला आई,
उसी समय ये बालक अपने स्वरूप का चिंतन हुआ। ब्रह्मा जी का अंश था। तत्काल ये बालक मूर्छित हो गया। जब आंखें खुली तो न जमुना थी, वो ना वो दिव्य राज्य था। बच्चा बहुत रोया, विकल होके बेचैन होके रोया, ढूंढता फिरा और फिर वास्तविक जमुना जी के तट पे भगवान को लगा। जब ये बालक मूर्छित हो गया तो पंडित श्याम किशोर जी थे ब्रज में, उन्हें कहा, इस बालक को स्वप्न में भगवान ने कहा, एक बालक जमुना तट पे है, उसकी संभाल करो, उसको वेद वेदांग का अध्ययन कराओ, उसे विद्वान बनाओ। अब भगवान ने ट्रेनिंग शुरू की। अपना बालक मान के उसका पहले उपनयन संस्कार कराओ, जनेऊ कराओ। उस बालक को बड़ा शास्त्रों में निष्णात बना दिया पंडित जी ने, श्याम किशोर जी ने। उसी समय तुर्कों का आक्रमण हुआ। धर्मपिता उनके जो श्याम किशोर जी थे, उन्होंने वो स्थान छोड़ा, जमीन जायदाद सब छोड़ के काशी की तरफ गए। अपने भक्तों को प्रभु कभी विसारते नहीं। भगवान मुझे मिलेंगे, ये भाव भगवान मन में दृढ़ा देते हैं। पहले वो भगवान को कम जानता है, लेकिन जैसे जैसे हल्की हल्की जान पहचान होती है मन में, तो एक दिन उसके मन में आता है, मुझे भगवान मिलेंगे 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 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? मुझ पे गुरुदेव की कृपा है, मुझ पे संतों की कृपा है। भगवान बड़े दयालु हैं, मैं उनका भक्त हूँ, थोड़ा मोड़ा ही सही, पर वो मुझे मिलेंगे। भगवान हमें याद करते हैं, इसका ये है कि हमारे मन में दृढ़ विश्वास रहता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो जीवन की भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ते मांगो। क्यों? मारी आश निराश थे कर शो नहीं, मारा अवगुण हैया में दर्शो नहीं, आवी दीजो ना दर्शन दान, प्रभु जी ए मांगू छू। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ए मांगू छू। क्यों? भक्त ये प्रार्थना करता है भगवान से, हैं? हमारे ये लोग कहते हैं ना, गुजराती में एक भजन मेरी बहन सुनाती थी, वो रही थी गुजरात में काफ़ी समय, वापी सिलवासा, चेतना दीदी, तो वो गुजराती बड़े अच्छा लिख भी लेती हैं, वो बोल भी लेती हैं। उन्हीं से हमने भजन सुने होंगे। उससे पहले तो वो एक पंक्ति बोलती थी, हारे मारे प्रभु जी न जाए कोई, कह जो एटलड़ू, बैकुंठ ते विमान मोकड़ू। बैकुंठ से विमान भेज दो। हारे माँ से हैया रे वाय नहीं, दुखड़ो से वाय नहीं, बैकुंठ ते विमान मोकलू। हारे मारे सगा वाले छबड़े बड़ा स्वार्थी। वो कहते ऐसे, भगवान यहाँ मुझसे रहा नहीं जा रहा, वैकुंठ विमान भेज दो। भक्त को एक दिन विश्वास हो जाता है कि प्रभु तारी प्रीति बंधाण मारा प्राण, प्रभु तारी प्रीति बंधाण मारा प्राण, चाहे छूटे दुनिया न छूटे तारा साथ, चाहे छूटे दुनिया न छूटे तारा साथ। तारी मारी बात जाने छे सारो गाँव, चाहे लखे दुनिया पागल मारो नाम। तारी मारी बात जाने छे सारो गाँव, चाहे लखे दुनिया पागल मारो नाम। तारो मारो हो तारो मारो चंदा चकोर जीऊ साथ, तारो मारो चंदा चकोर जीऊ साथ, चाहे छूटे दुनिया न छूटे तारा नाम, चाहे छूटे दुनिया न छूटे तारा नाम। प्रभु तारी प्रीति बंधाण मर प्राण, प्रभु तारी प्रीति बंधाण
छूटे दुनिया न छूटे तारा। भक्तवत्सल भगवान की जय। गुजराती आती नहीं, थोड़े हिंदी मिला दे, थोड़े गुजराती। जो शब्द सुना जितना आया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे गुजरात की मेरी माएँ बैठी है, वो इतने प्यार से सुन रही हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इन्होंने हमें कहा, कल मैंने पूछा जाते हुए समझ आती है हिंदी? तो उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी। हमारी भाषा समझ नहीं आ रही, हमारे भाव समझ में आ रहे हैं। बड़े प्यार से देखते हैं। मैं इनको देखता हूँ ना, ये माएँ ऐसे देखती हैं, मुस्कुराती हैं जैसे इन्हें सब समझ आ रहा है। और सच बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने पोरबंदर में देखा था, मैंने तो बड़ी कृष्ण सुदामा का चरित्र कवित्वों से कहा था, पर हिंदी समझने वाले हों तो उनको तो आसान होता है, पर इनके लिए बड़ा मुश्किल था। चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे। ये क्या, ये प्रेम का अद्भुत, ऐसे प्रेमियों का साम्राज्य है। गुजरात की धरती में आप देखना, दाल में भी मीठा, मिठानी दाल, मिठानी दाल, दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, समोसे में मीठा, सब चीजों में मीठा, जबान में मीठा। क्योंकि यहाँ अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। गुजराती कृष्ण भक्त होते हैं, भगवान से खिम्मिष्टम, उनसे प्यारा कौन मीठा हो सकता है। बड़े प्यारे, मीठे मीठे, बड़े प्यारे प्यारे, श्याम सुंदर। ये काशी पहुंचे, शिवरात्रि की रात्रि में जाग रहे थे। शिवरात्रि की रात में शंख ध्वनि बजी। अनंतानंद जी महाराज के उसी दिन रजतम नष्ट हो गए, शोक मोह मिट गए, भगवान का साक्षात्कार अंतर में हो गया, कुंडलिनी जाग गई। ये शंख किसने बजाया? जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी की जय। भगवान राम जी का अवतार इस धरती पे, स्वयं राम जी प्रगटे रामानंदाचार्य जी के रूप में। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने शंख बजाया, जिन्होंने 1 लाख की फौज को शंख बजा के बेहोश कर दिया था। सिकंदर लोधी की फौज जब कह दिया मंदिरों में घंटे नहीं बजेंगे, तो उन्होंने शंख बजाया, अपने आप घंटे बजने लगे, बंद कर लो घंटे। रामानंदाचार्य भगवान स्वयं थे, राम जी स्वयं। तो पुनीत रामानंदी परंपरा को ऐसा प्राण फूंका, इस परंपरा को ही श्री रामानंदी परंपरा कहा जाने लगा। जबकि तो ये तो श्री सीताराम जी से प्रारंभ हुई है। तो रामानंदाचार्य भगवान ने शंख बजाया, अनंतानंद जी का समस्त अज्ञान मिट गया, संसार बिटप उखड़ गया। कहां से ध्वनि आई पता न लगा। पंचगंगा घाट पे अति व्याकुल होके इन्होंने उन शंख बजाने वाले महापुरुष के दर्शन किए। सदा के लिए उन्होंने कहा, बेटा मेरे आश्रम के बाहर सोहनी सेवा किया करो, झाड़ू की सेवा। और आप जानते हो, सोहनी सेवा करते करते, बुहारी लगाते लगाते हृदय भी साफ हो गया। भगवान और गुरु के आश्रम में सेवा करनी चाहिए। सच कहता हूं, एक वैश्या थी और उसने बड़े पाप किए थे। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। उसी समय भगवान के पार्षद भी प्रकट हो गए। तो यमराज के दूतों ने कहा, इसने भगवान का कोई नाम नहीं बोला, आप आज क्यों आ गए इसे लेने? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने भगवान के मंदिर में चूना लगाया मरते समय। भगवान के मंदिर में सेवा देने का बड़ा फल है। तो कह रहे, चूना? कहां चूना लगाया? असल में तंबाकू खाती थी, तो चूना लगा के, आप तंबाकू को यहाँ गुजरात में मावा कहते हैं। क्या कहते हैं? मावा ना। हम तो मावा उसको कहते हैं जो दूध से बनाते हैं। यहाँ लोग कहते हैं बड़ा मावा खाता है। हमारे यहाँ वो यूपी में कहेंगे मावा खाता है, मावा। तो यहाँ तो मावा ऐसे वाले को कहते हैं, मावा। वो तो ऐसे ही वो उसमें चूना लगा के ऐसे से करके, जो चूना ज़्यादा लग गया तो वो दीवार में लगा दिया। असल में दीवार में चूने का रंग होना था। मंदिर वालों के पास थोड़े पैसों की कमी थी,
तो चूना थोड़े से एरिया में हुआ, बाकी में हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत चूना उसने ऐसे लगा दिया, उसी समय मर गई। तो मरते समय भगवान के मंदिर की दीवार को चूने की जरूरत थी, इसने चूना लगाया ना। देखो भगवान न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान के मंदिर की सेवा मान लिया उसे। जो जानबूझ के भगवान की गुरुदेव के आश्रम की, गुरुजनों की, संतों की सेवा करेगा, चित्त का अभिनिवेश करके सेवा करेगा, उसकी कौन गति होगी, सोचो जरा। और कुंडलिनी ऐसी जागृत हुई, ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई। गुरुदेव की सेवा करते करते, आश्रम की सेवा करते करते अष्ट सिद्धियां, नव निधियां मिल गई। ऐसे सिद्ध हो गए। एक बार भगवान रामानंदाचार्य जी ध्यान लगा रहे थे, गिरनार है ना अपना गुजरात, गिरनार के दिव्य सिद्ध आए आकाश से उड़ते हुए। भगवान रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए काशी पहुंच गए, आकाश से उड़ते हुए सारे सिद्ध। आकाश में उन सिद्धों ने प्रणाम किया। अब भगवान रामानंदाचार्य जी ध्यान में थे, तो ध्यान लगा के बैठे थे। इन्होंने देखा बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए हैं गुरु जी के दर्शन के लिए। गुरु जी ध्यान में है, तो इन महापुरुषों का स्वागत तो करें। तो इन्होंने आकाश में ही आसन लगा दिए। ये भी गए, आकाश में आसन लगा दिए, आकाश में ही जलपान करा दिया। एक छंदोवा टेंट भी लगा दिया कि धूप ज्यादा पड़ रही है, तो आकाश में तंबू गाड़ दिए और टेंट लगा दिया। सब सिद्धों ने कहा वाह भाई वाह, जिनका चेला इतना सिद्ध है तो कितने सिद्ध होंगे। अरे भैया, चेले को तो राम जी सिद्ध हो गए थे, फिर ये सिद्धियां तो क्या, हमारे हनुमान जी में वो दम है। अष्ट सिद्धि, हनुमान जी अष्ट सिद्धि वाले नहीं है, अष्ट सिद्धि तो बांटते फिरते हैं, बांटते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीता राम, मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीता राम, मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीता राम, मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीता राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने सिद्ध हो गए। एक बार देखा गुरुजी रामानंदाचार्य भगवान ध्यान में बैठे हैं, अनंतानंद जी सेवा में थे। उन्होंने देखा दो बिल्लियां आई, एक धोरी बिल्ली मतलब सफेद बिल्ली और एक काली बिल्ली। दोनों, ये धोरी मतलब सफेद बिल्ली ने, धोरी बिल्ली ने काली से पूछा, बाबा जी तो पट्ट ध्यान में बैठे हैं, लगता आज ऐसे ही जाना पड़ेगा म्याऊं। तो दूसरे ने कहा अरे म्याऊं है, बाबा जी ध्यान में बैठे संतों के यहाँ आके भी म्याऊं म्याऊं करनी छोड़ी नहीं है। मैं जाऊं मैं जाऊं, अरे मैं आऊं होना चाहिए यहाँ, तू मैं जाऊं कर रही है। बैठी रहे, बैठने का बड़ा प्रसाद मिलता है। बाबा जब ध्यान में बैठे तो उठेंगे भी, बैठे ही थोड़े ना रहेंगे, पाएंगे प्रसाद पाएंगे। दोनों बिल्लियां बात कर रही थी, क्या बाबा जी जो खीर पाते हैं ना, पायस प्रसाद, वो हमें भी मिलेगा। दोनों बिल्लियों के मन का भाव देख के इनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोनों बिल्लियों के पास गए, उन्होंने कहा बड़भाग्नी हो जो संत भगवान जगत गुरु भगवान के प्रसाद में तुम्हारी ऐसी निष्ठा है। उनका ठहरो और
थोड़ी देर बाद में गुरुजी ध्यान से उठने वाले हैं, भर भर के प्रसाद लाया, बिल्लियों ने खूब चाट चाट के पाया और फिर मूंछों पे जीभ घुमाती हुई पूंछ तान के दोनों बिल्लियां चली। रामानंदाचार्य भगवान चुपचाप बैठे बैठे देख रहे थे। अनंतानंद जी से कहा, एक क्षण को देखो जरा आकाश में। तो देखा 2 दिव्य देवियां आकाश मार्ग से जा रही थी। उन्होंने कहा ये दोनों वसुपुत्रियां थी, बिल्ली बन के आई थी। आप जानते हो धाम में हमें चींटे चींटी, ये चिड़िया बत्तख कुछ भी दिखती है, आप समझ लो पता नहीं भगवान का कौन सा पार्षद आया हो। इसलिए धाम में कोई वृक्ष तोड़ना नहीं चाहिए, किसी जीव को कष्ट देना नहीं चाहिए। सच कहते हैं द्वारका हमारा इतना पवित्रतम धाम है, यहां नित्य श्याम सुंदर आज भी अद्यावधि लीला करते हैं। इस समय भी यहाँ के राजा महाराजा धीराज यदुवंशमणि वृष्णिवंश कुलभूषण श्याम सुंदर द्वारकाधीश भगवान यहाँ के राजा हैं। यहाँ के लोग, आप सब लोग सौराष्ट्र के लोग उनकी प्रजा हो। वैसे तो आप सुदामापुरी वाले हो, तो आप पे तो ज्यादा लाड है। सुदामा जी को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं द्वारकाधीश जी। तो सुदामापुरी से है, अब तो सुदामा गरीब है नहीं, वो कहते ना दर पे सुदामा गरीब आ गया। सुदामा जी गरीब थे ही नहीं, दरिद्र भी नहीं थे, निर्धन थे, अकिंचन थे, भगवान के प्यारे भक्त थे। धाम की हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बार एक कश्मीरी मीमांसक थे, उनका नाम था कर्मचंद जी। बड़े विद्वान थे, हर किसी से शास्त्रार्थ करो, चलो शास्त्रार्थ करो। तो शास्त्र में उन्होंने शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया था कर्मचंद जी ने। तो ये कर्मचंद जी ने अनंतानंद जी महाराज की बड़ी महिमा सुनी, कि बड़े विद्वान हैं, उनके पास चले गए। पंचगंगा घाट पे स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के आश्रम में आए। कर्मचंद जी ने कहा मुझे शास्त्रार्थ करना है, शास्त्रार्थ करो। काशी के पंडितों ने कहा है अनंतानंद जी महाराज को हरा दोगे तो हम सब हार मान लेंगे। उस समय इनकी भाव अवस्था बड़ी अलग थी, बड़ी विचित्र थी। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्री सीताराम की ध्वनि मुख से होती थी। अपना कंठ ऐसा अवरुद्ध हुआ, कुछ बोल न पाते थे, ऐसी स्थिति थी। मन से ऐसा रोना आया, ऐसी रुलाई छूटी। उन्होंने सोचा मेरे मन में कोई वासना रह गई होगी शास्त्रार्थ करने की, उसी वासना ने इन पंडित जी को खींचा। इनका दोष नहीं है जो शास्त्रार्थ करें। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव के समर्पित हो चुका हूं, और गुरुदेव के समर्पित व्यक्ति में वो स्वतंत्रता कहां कि वो अपनी तरफ से शास्त्रार्थ करता रहे। मुझे क्षमा करो भैया, मैं पराधीन हूं, गुरुदेव के अधीन हूं। इसलिए आजकल तो देखो गुरुजी से दीक्षा जरूर ले लेते हैं, पर गुरुजी से स्वतंत्र रहते हैं। चेले इतने खतरनाक होते हैं, आज के शिष्य बड़े खतरनाक होते हैं। गुरुजी शिष्य को तोलते हैं, पर चेले तो हर दिन गुरुजी को तोलते हैं। गुरुजी जो सिखाते हैं उसका कोई और ही अर्थ लेते हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। गुरुजी ज्यादा डांट दें, बड़े डांटते हैं, बड़े बदतमीज गुरुजी हैं। लो, बड़ा प्यार कर दें, इसका मतलब कुछ दक्षिणा चाहते हैं। गुरुजी बेरुखी दिखाए, बड़े घमंडी हैं। मुझे पूछा नहीं, मैं गया था आश्रम में, गुरुजी को नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। ये गुरुजी तो हम नहीं समझते हैं, ऐसे चले जा रहे हैं सीधे सीधे। अरे गुरुजी का ध्यान कहीं और रहा होगा। एक बार एक गुरुजी ने चेले को कहा, अपने कुछ शिष्यों को बोला, बेटे संसार में सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयि परोपकाराय पुण्याय च पापाय परपीडनम। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, परोपकार दूसरों का हित करना, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, सिखाया। आप हमेशा रोज परोपकार किया करो। शिष्यों ने कहा जी गुरुजी। अगले दिन संध्या को तीनों शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करने गए तो गुरुजी ने पूछा, और भाई आज कुछ परोपकार किया कि नहीं किया? तो पहले शिष्य ने कहा जी गुरुजी मैंने परोपकार किया। बोला क्या किया? बोला मैंने एक बुढ़िया को रोड क्रॉस कराई, मैंने बुढ़िया को रोड क्रॉस कराई। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे से पूछा तुमने कुछ परोपकार किया? दूसरे ने कहा मैंने भी उसी बुढ़िया को रोड क्रॉस कराई। गुरुजी ने कहा एक बुढ़िया को दो दो रोड क्रॉस, हाँ समान रहा होगा कुछ, शायद क्या पता समान रहा हो। तीसरे से पूछा तुमने कुछ परोपकार किया? तीसरे ने कहा जी गुरुजी मैंने भी उसी बुढ़िया को रोड क्रॉस करा दी। तो उन्होंने कहा तुम तीन बुढ़िया एक तीनों रोड क्रॉस करा रही थी बुढ़िया को? हाँ गुरुजी, क्योंकि वो रोड क्रॉस करना नहीं चाहती थी। तो बोला तुमने क्रॉस कराई क्यों? क्योंकि हमें परोपकार करना था। तो बोला अरे मूर्खो, उसने तुम्हें मना किया? हाँ गुरुजी वो तो गाली बकने लगी, इन्होंने हाथ पकड़ तो गाली बकने लगी। अरे तुम गाली सुनते रहे तो भी तुमने रोड क्रॉस करा दी। गुरुदेव आपने तो कहा था भलाई के काम में गाली सुननी पड़े तो सुन लो, पर परोपकार हमने कर दिया। तो गुरुजी जो उपदेश करते हैं, चेले बड़े सयाने होते हैं, अपने हिसाब से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और आजकल चल भी रहा है ऐसा, सब लामबंद हो जाते हैं। मैं तो सच कहता हूं, हमारे शास्त्र सम्मत इतने महापुरुष, एक तो हम शास्त्र पढ़ते नहीं है हिंदू लोगों को, कोई भी कह देगा भगवत गीता में ये लिखा है। एक जने लिखा अर्जुन का जन्म 4 जून को हुआ, भगवत गीता में लिखा है। कहां लिखा है जी? करे बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जून। अरे 6 अर्जुन था, वो बोलने में 4 जून पड़ा, तेरा जन्म 4 जून को हुआ है, भगवान कहते भगवत गीता। अरे अपनी तरफ से अर्थ करने लग गए। यह अर्थ का अनर्थ है, गीता जी जानते नहीं। हमने एक जने हमें मिले, उन्होंने कहा देखो भगवान तो यहाँ ज्योति है। मैंने कहा मैं तो ज्योता देखता हूं, तुम ज्योति देखते हो? हाँ हम मानते हैं वो भी परम प्रकाश रूप भगवान। हमें ज्योति मानने में दिक्कत नहीं है, हम तो ज्योति भी मान लेंगे। जब राम कृष्ण नारायण हरि वासुदेव सिंह भगवान इतने स्वरूपों में, भगवान शिव इन स्वरूपों में हम मानते हैं, तो एक ज्योति भगवान को नहीं मान लेंगे? लेकिन वो कहते हैं ये बाकी के भगवान भगवान असली वाले नहीं हैं, इनमें जैसे श्री कृष्ण जी में ज्योति घुस गई थी। मैंने कहा ये किसने बताया तुम्हें? करे हाँ ये ज्योति घुस गई थी, वो ज्योति ने बोला है सारा ये। मैंने कहा भैया आपको शत शत वंदने हैं। हाँ ये बात, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति उसकी नाक कट गई थी, नाक कट गई थी तो उसे लोग, किसी हादसे में कटी तो लोग उसे बोलते नकटे चाचा, नकटे चाचा, नकटे चाचा राम राम। कोई बोलता और नकट राम, बड़े बोलते, छोटे नकटे नकटे बोलते। उसे बड़ा बुरा लगता। उसने कहा ये लोग बेइज्जती बहुत करते हैं नकटों की, तो मैं साधु बन जाता हूं, साधु बन के तो थोड़ा इज्जत करेंगे। तो अब उन्होंने सन्यासी बन गए। उनका नाम सन्यास का कुछ और रखा, लेकिन लोग बोलते नकटानंद जी महाराज की जय। कहाँ जा रहे हो? नकटानंद आचार्य जी के पास जा रहे। मैंने कहा ये क्या नाम रखा भाई, नाम बिगाड़ दिया, नकटानंद नाम कर दिया। नकटानंद कोई नाम होता है? अब लोग भी मिले, कोई महात्मा भी मिले, महाराज जय जय शिव शंभो, जय जय श्री राधे, बार बार पूछे।
पहली मुलाकात हुई, कटी कैसे? सबका ध्यान नाक पे ही रहे। उन्होंने कहा कि हम इतने लोगों के बीच में अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों ना हो कि हमारा हुजूम बन जाए। तो एक दिन किसी ने आके पूछा, ये आपको प्रणाम करता हूं आचार्य जी, एक प्रश्न है, ये कटी कैसे? उन्होंने बोला, ऐसो ऐसो की थोड़ी कटती है। अरे भैया, ये जब नाक कटती है ना, तभी वो दिव्य दृष्टि खुलती है। मेरी खुल गई। मैं भगवान के ऐसे दर्शन करता हूं, रोज करता हूं। हैं दर्शन भगवान के बड़े दुर्लभ है वो तो। अरे नहीं, ये नाक ही सबसे बड़ी बाधा है। इस नाक को हटा के एक दिव्य विद्या है, जिसके इसके हटने इसके कटने के बाद दिव्य दर्शन होते हैं। वो झांसे में आ गया, उसने नाक कटवा ली, बड़ा खून निकला। गुरुजी ने कहा, ले मलहम लगा ले। गुरुजी भगवान नहीं दिख रहे, दिखेंगे भी नहीं। बोला, आपने धोखा किया? हाँ हाँ धोखा। क्यों किया? उन्होंने बोला, सारे लोग चढ़ाते थे, एक से भले दो नकटे एक दूसरे को देखा करेंगे। तो अब बात ये है, लोग बहुत चढ़ाएंगे, जिंदगी दुश्वार कर देंगे, इसलिए अपनी कम्युनिटी, अपना समुदाय बढ़ा लो, अपना समुदाय बढ़ा लो। वो गुरुजी तो संप्रदाय तो शास्त्र ने बताए, आप नया संप्रदाय बना रहे हो, करना ही पड़ेगा। अपने आप को सिद्ध करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर गुरुजी ने, अब वो लाता, ओ हो गए दर्शन, दर्शन हो गए दर्शन। दौड़ के भागा गांव भर में। कुछों ने माना, कुछों ने नहीं माना। जिन्होंने माना वो एक एक करके नाक कटाते थे और बाहर आते थे, दर्शन दर्शन बोलते आते थे, कि भीतर से पट्टी पड़वा देते थे उनको। ऐसे नकटों का समूह हो गया वहां पे। हाँ, नकट संप्रदाय बना लिया अलग से। तो एक सयाना व्यक्ति गया, उस सयाने व्यक्ति की नाक कटी, उसने लोगों को रोक दिया, भैया मेरी तो कट गई है, इनकी साजिश है। पर भीषण कलयुग में ये नहीं पता कब किस समय भगवान के शास्त्र सम्मत जो विधाएं, जो संप्रदाय, हमारे जो सनातन धर्म के अनादिकाल से जो भावधाराएं चल रही है, उनसे इतर चल के बहुत सारी ऐसी उपद्रवी विचारधारा, जो गंगा जी को नहीं मानते, जो भगवान के शिव विग्रह को पत्थर कहते हैं, जो हर प्रकार से सनातन धर्मियों की निंदा करते हैं, हम सनातनी बताओ। बड़े झांसे में पूरा सनातन धर्म बट रहा है। इस समय तो हमें एक रहना चाहिए। जो कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक, उधर पूरी जगन्नाथ जी से लेके द्वारकानाथ तक, हम सारे एक ही भाव से हमें जोड़ने वाले हमारे भगवत स्वरूप सनातन धर्म के, हमारी पंच ब्रह्मोपासना, हम लोगों को उसको स्वीकार करना चाहिए। महाजनो ये न गता स पंथा, इस बात को समझें। सच में उन मीमांसक को अनंतानंद जी महाराज ने बोला, भैया मेरी विद्या तो अब मुंह छिपा के स्वर्ग सिधार गई, ना मैं अब वेदों का ज्ञाता हूं, ना मैं वेदांगवित हूं, ना दार्शनिक हूं, मैं तो परम कृपालु मेरे प्रियतम श्री राघवेंद्र का एक विरही हूं। मुझे और कुछ सूझ नहीं पाता, राम जी के विरह की आग में मैं जलता हूं। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। और ऐसी करुणा भरी वाणी ने मीमांसक का हृदय छेद दिया, उसका हृदय भेद दिया। वो भी रोने लगा, मैंने नाहक बेचारे संत को दुखी कर दिया, मैंने क्यों शास्त्र की बात की, क्यों शास्त्रार्थ की बात की। इतने में भगवान रामानंदाचार्य जी का शंख बजा और तभी दोनों का चित्त शांत हो गया, मन शांत हो गया। बात सुनन में अटपटी झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन ही शांत नहीं हो पाता, और मन शांत कैसे होगा? उलझने घेर ले तो न
घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। तो मन को चैन शांति तभी मिलती है जब हम संतों का और भगवान के भजन का आश्रय लेते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विद्या रूपी वधु का जो जीवन है, चेतना के दर्पण को जो मांझने वाला है, जो श्रेय रूपी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाला है, जो आनंद रूपी समुद्र में हिलोरे लाने वाला है, उन श्री कृष्ण संकीर्तन का हमें आश्रय लेना चाहिए और तभी हमारा मन शांत होगा। अनंतानंद जी महाराज के जीवन के अनंत चरित्र हैं, अनंत वार्ताएं हैं। एक छोटा सा प्रकरण सुना के हम समापन करेंगे। एक किरात इन्हें मार्ग में मिला। एक बार कबीर जी के लिए जड़ी लेने जा रहे थे, कोई जड़ी बूटी। एक किरात ने इन्हें रास्ते में रोका और कहा, मेरी अनुमति के बिना ये जड़ी बूटी कोई ले जा नहीं सकता, मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो तब जड़ी बूटी ले जाओ। उन्होंने पूछा, 5 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, माया मोह के बीच संबंध है। माया और मोह साथ साथ नाम लेते ना, तो माया मोह के बीच संबंध है तो क्यों है? एक। दूसरा, जीव और ब्रह्म संगाती है, दोनों अलग कैसे हो गए? तीसरा, भौरे और चंपा के फूल में और भौरा और चंपा के फूल में, सूर्य किरण और उल्लू की आंखों में, बिरहणी और कोयल की कूक में द्वेष भाव क्यों है? चौथा, स्वप्नावस्था में प्रजा कौन है, प्रजेश कौन है? पांचवा, ईश्वर का झरोखा कौन सा है, भगवान का झरोखा कौन सा है, ये बताइए। तब किरात के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया कि जैसे माया मोह में वही संबंध है जो एक प्रेम विरहणी अपने प्रियतम से मिलने जाती है, एक प्रेमातुर विरहणी, तो उसे उजाला पसंद नहीं आता, अंधेरा पसंद आता है। क्यों? आधी रात्रि में वो अपने प्रियतम से मिलने चली जाती है, आधी रात्रि में, जानते हो ना? तो क्यों? अंधेरे में जब वो जाती है तो वो देखती है सुरक्षित मुझे कोई देख ना ले, तभी बिजली चमक जाती है तो वो रोशनी को देख के डर जाती है, कोई मुझे पहचान लेगा। इसीलिए माया को मोह रूपी अंधेरा बहुत पसंद आता है। माया मोह में सदा एक संबंध होता है, पहले अंधेरा होगा तभी माया काम कर पाएगी। दूसरा, जीव ब्रह्म संगाती होते हुए अलग क्यों हुए? इसलिए अलग हो गए क्योंकि बीच में माया मोह आ गए। तीसरा, भंवरे के फूल और चंपाकली में और सूरज और उल्लू की आंखों में और बिरहणी और कोयल की कूक में ये द्वेष भाव इसलिए होता है क्योंकि राग ही द्वेष को जन्म देता है। सच में इनका अत्यधिक राग, बिरहणी कोयल की कूक इसलिए सहन नहीं कर पाती, प्रियतम के प्रति उसका विरह बढ़ जाता है। भंवरा चंपा को सहन नहीं कर पाता है, उल्लू प्रकाश से द्वेष करने लगता है। ये द्वेष सार्वभौमिक हो जाता है, सामान्य नियम बन जाता है। कभी कभार तो संप्रदायों में सत तत्व रज और तम के साथ द्वेष होता है, ठीक है, वो कुछ लोगों में अनर्थ करता है, पर अगर ये इसमें सत भी मिल जाए, भगवान की उपासना मिल जाए और द्वेष बढ़ जाए तो वो सार्वभौमिक रूप से धरती का बड़ा मतलब
इतना सर्वनाश की तरफ प्रेरित करता है। जब संप्रदायों में विद्वेष होता है, परस्पर चाहे शैव वैष्णव में हो, परस्पर वैष्णव वैष्णव में हो जाए, उपासना पद्धति के नाम से लड़ पड़ते हैं, तो ये एक सार्वभौमिक द्वेष के कारण होता है। और स्वप्न में, स्वप्न अवस्था का प्रजा प्रदेश कौन होता है? जो जागते समय की प्रजा है और जो इसका प्रदेश है वो इस स्वप्न का होता है। और पांचवा, ईश्वर का झरोखा क्या? ईश्वर का झरोखा है जीव का हृदय। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा से इन्होंने सिंधु बेला नामक सुंदर ग्रंथ लिखा। एक बार जब गुरुदेव का अंतर्ध्यान हुआ, तिरोधान हुआ, तो गुरुदेव के अंतर्ध्यान होने के बाद गुरुदेव के विरह में पूरे भारत में घूमते रहे। एक स्थान पे, एक वन में, टंडड़ गांव का एक जम्बू वृक्ष था, उसके नीचे गुरुदेव के विरह में रात्रि में ध्यान में बैठे थे। पूरे जंगल में प्रकाश हो गया। देखा एक विशाल तोता, बड़ा तोता, उस तोते पे करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश लज्जित हो जाए। उस पे एक ऐसा सुंदर श्यामल पुरुष बैठा है। तभी उसके ध्वजा थी, उस पे मीन बनी थी, मछली। और तभी तोते ने बोला, मकर ध्वज कामदेव की जय जयकार। और कामदेव ने एक पुष्प बाण इनके हृदय पे मारा, इनकी साधना से इन्हें विचलित करने के लिए। और जैसे ही पुष्प बाण मारा, उसी समय दूसरा एक अलौकिक बाण दूसरी दिशा से आया, कामदेव की तरफ भागा। वो बाण था राम जी का। कामदेव अंतर्ध्यान होके त्राही त्राही करके भागा। बस कामदेव का बाण लगने के बाद इनके मन में ऐसी विरह जगी कि राम जी के विरह में ऐसा पागलपन बढ़ा। और मियाड़ वन में एक पेड़ के नीचे ऐसे ही शाखा तरु की पकड़ के बैठे रहे, खड़े रहे। वहीं पे एक भयानक रीछ ने इन पे आक्रमण किया। रीछ झबर झबर करता इनकी तरफ दौड़ा। इन्होंने कहा, श्री सीताराम। और जैसे ही बहुत दिनों के थके थे, 12-13 दिन तक उसको ऐसे ही भाव अवस्था में उस शाखा को पकड़ के खड़े रहे थे। और जैसे ही मूर्छित होके गिरे, रीछ ने इन्हें गोद में ले लिया और सर सहलाते हुए कहा, चिंता न करो पुत्र, मैं श्री कृष्ण मेरे दामाद हैं, मैं जामवंत हूं, राम जी का परम सेवक हूं। तुम भी ब्रह्मा जी के अंश से हो, मैं भी ब्रह्मा जी के अंश से हूं, तुम्हारे पास आया हूं। बड़ा प्रबोध और उपदेश करके जामवंत जी ने भगवत भक्ति का उपदेश किया। और सरयू के विमल तट पे इन्हें श्री सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। श्री अनंतानंद जी महाराज का सुंदर चरित्र बड़ा विशाल है। बहुत समय के अभाव के कारण हमें चरित्र पूर्ण भी करना था।